राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जो आए थे बिहार में, कितनों लोग का तो बाइक चुरा के भाग गए। हमको लग रहा है कि जो हमारे देश के जो पप्पू हैं उनका मानसिक दिवालियापन है। राहुल गांधी जहाँ तक बात है, ये क्या बोलते हैं, सुबह क्या बोलेंगे, शाम को क्या बोले, खुद भूल जाते हैं। ऐसा लगता है कि वो एक फिल्म आई थी गजनी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, 15 मिनट में भूल जाते हैं क्या बोलना है, क्या लिखना है। बिहार की जनता अब मूर्ख को फिर से वापस से गद्दी देने वाली है नहीं। एक बार मूर्ख को गद्दी दे दी, देख ली। अब 9वीं फेल को फिर दे करके अपने सर पे ही माथा नहीं फोड़ने वाली अपना। तेजस्वी यादव आएगा, प्रशांत किशोर आएगा, कितना आएगा कितना जाएगा, यहाँ सिर्फ गठबंधन का सरकार बनेगा, एनडीए। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान में आपके साथ दौलत शर्मा। इस समय मौजूद हैं उसी धार्मिक नगरी में, बिहार के सुल्तानगंज में, जिसका धार्मिक तौर पर काफ़ी महत्व माना जाता है। गंगा नदी के तट पे स्थित ये शहर, या कह लीजिए ये पूरी विधानसभा, जहाँ से बाबा वैद्यनाथ के लिए लोग जल ले जाते हैं। इस समय उसी सुल्तानगंज की मार्केट में मौजूद हूँ। आप देखेंगे यहाँ आसपास तमाम दुकानें वहीं होंगी जहाँ पे आपको जल भरने के लिए अन्य वस्तु मिलेंगी। यहाँ कपड़े आप देखेंगे जिन पे महाकाल लिखा है, यानी अन्य धार्मिक सामान जो होते हैं वह उन सब की दुकानें आपको इस पूरे चौक में आसपास यहाँ पर मिलेगी। लेकिन बात करें राजनीतिक तौर पर तो ये जगह बहुत ज़्यादा काफ़ी है, क्योंकि सुल्तानगंज का सुल्तान बनने के लिए, यानी यहाँ से एक सीट जीतने के लिए मात्र एक जाति नहीं बल्कि सभी जातीय समीकरण को टटोला जाता है और उनके घर तक यहाँ जगह बनाई जाती है। चाहे भूमियार हो, चाहे वो अन्य जाति हो, चाहे वो पासवान हो, चाहे यहाँ पे एमवाई समीकरण हो, सबको एक साथ साधना पड़ता है। ये नहीं कहा जा सकता कि किसी एक समीकरण का या किसी एक कहा जाए कास्ट का यहाँ पर दबदबा है। यानी सभी चीज़ों को देखते हुए, सभी लोगों को देखते हुए यहाँ पर विधायक बना जाता है। और अभी यहाँ पर एनडीए, कह लीजिए जेडीयू के विधायक ललित नारायण सिंह मौजूदा यहाँ पर विधायक हैं। अब जानेंगे इन सुल्तानगंज के लोगों से, यहाँ के आम आदमी से, कि आखिर आम आदमी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या दिया, जो मौजूदा सरकार है उसने क्या काम किया, और सुल्तानगंज की आखिर और क्या क्या महत्वता है जो आखिर हम आपको बताने से चूक गए होंगे। शुरुआत करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौतम सिन्हा हुआ। गौतम सिन्हा जी, पहले तो ये बताइए, जहाँ हम मौजूद हैं अभी सुल्तानगंज विधानसभा कह लीजिए, ये शहर पूरा कह लीजिए, जो भागलपुर ज़िले में ये आता है, इसकी खासियत क्या है, थोड़ा डिटेल में बताइए। देखिए, ये जो भूमि है ये बाबा अजगैबीनाथ की भूमि है। विशेष हम लोग बाबा धाम यहाँ से हम लोग जाते हैं, और अभी तुरंत हाल में ही श्रावणी मेला और सावन भादो क्या यहाँ 12 मास कमरिया का भीड़ लगा रहता है। ये बाबा का महत्वपूर्ण धाम है, और माँ गंगा भी यहाँ विराजमान है। सबसे बड़ी विशेषता, इससे बड़ी विशेषता और यहाँ क्या और हो सकती है? अच्छा, ये बताइए यहाँ पे क्या समीकरण है, अगर देखा जाए राजनीतिक तौर पर, क्या लगता है यहाँ सुल्तानगंज को लेकर क्या कुछ काम हुआ है कि नहीं हुआ है? काम तो बहुत हुआ है और बहुत काम होने भी हैं। सब काम तुरंत तो हो नहीं सकते हैं। काम तो जो दिख रहा है अभी, पहले का ज़माने का काम और अभी के काम में अथी है। अभी हम लोग जैसे यहाँ से कुछ दूर गंगा नदी के किनारे जाएंगे तो अभी रिवर फ्रंट बन रहा है, और यहाँ पे अभी मेरिन ड्राइव का भी घोषणा हो चुकी है सरकार की तरफ से। फंड भी होगी, काम भी होगी। बगल में 4 लाइन बाईपास बना है, हवाई अड्डा बनने वाली है। तो और क्या चाहिए? जो प्रगति और विकास के लिए जो चीज़ है वो तो बिहार सरकार, भारत सरकार के द्वारा, जो हमारा डबल इंजन का सरकार है, वो तो सब कुछ दे ही रही है। गरीबों के लिए भी जितनी भी योजना है, सारा लाभ ये नहीं कि किसी व्यक्ति विशेष को मिल रहा है, सबों को मिल रहा है। सरकार सबों पे विशेष ध्यान रखते हुए, सबों पे एकदम समांतर ध्यान रखते हुए सबों का कुछ ना कुछ सोचा है। अच्छा, यहाँ हम देख रहे हैं जो चुनाव से पहले वोटर अधिकार यात्रा निकली, उसका कितना प्रभाव आप लोग देखते हैं? उसमें कहा गया लगातार कि वोट चोरी यहाँ पर हो रही है। सबसे बड़ी बात है कि ये हास्यास्पद है कि वोट चोर यात्रा जो बोलते हैं ये अपने आप में एक मजाक है। अगर वोट चोर रहता तो हम लोग जो एनडीए की सरकार बनी है वो 553 में 553 सीट ले आती है अगर वोट चोरी करने का होता। जो कांग्रेस 44 पे थी आज 99 पे पहुंच गई। क्या अगर वोट चोरी की रहती तो क्या वो पहुंच पाती? और कभी वो बोलते हैं, हमको लग रहा है कि जो हमारे देश के जो पप्पू हैं उनका मानसिक दिवालियापन है।
कि कभी कुछ बोलते, कभी कहते हैं ईवीएम घोटाला हो गया, कभी कहते हैं ये कुछ हो गया। अभी जब बिहार में चुनाव है तो वोट चोरी का आरोप लगा के कुछ से कुछ जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। जनता तो समझ चुकी है और अगली बार भी जनता उसको अच्छी तरह से जवाब देगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या नाम हुआ सर आप? मेरा नाम प्रमोद मंडल। क्या देख रहे हैं इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है? देखिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद है मीडिया वाले जो हमको समय मिला कुछ बोलने का, दो शब्द रखने का। सरकार किसी का हो सर, पब्लिक विकास देखती है, शांति देखता है। तो अभी जो है वर्तमान में जो सरकार चल रही है, 17 महीना राजद भी साथ किया जदयू के साथ, अभी जदयू भाजपा के साथ, तो यह विपक्ष है ही नहीं मजबूत। क्या है? विपक्ष मजबूत है ही नहीं बिहार में खास करके। और अभी जो नया एक पार्टी तैयार हुआ, हम लोग को जो मालूम हुआ जन स्वराज, तो जन स्वराज पहले प्रवक्ता थे जदयू के, आज खुद वो फ्री में उनका प्रचार कर रहे हैं। नीतीश बाबू का जदयू का जो है प्रचार कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं, हम लोग को समझ में आ रही है कि वो कह रहे हैं कि हम जीतने के बाद 2000 देंगे, तो नीतीश बाबू को लगा कि नहीं हम 1100 कर देते हैं। तो वो उनका प्रचार जो है प्रशांत किशोर और जन स्वराज वाले जदयू का फ्री में प्रचार कर रहे हैं सर, जिससे कि उनको दिशा निर्देश मिल रहा है। बताइए आपको किसका काम अच्छा लग रहा है? जो बिहार में काम चल रहा है वो अच्छा लग रहा है कि नहीं? काम जो भी बिहार में है, चाहे शांति हो ने, सब पार्टी कहते हैं कि अफसर शाही हॉबी है, अफसर हॉबी नहीं, हम जनता हॉबी हैं। इसलिए कि अगर जनता जो देते हैं, कोई प्रकार से बाढ़ पीड़ित हुआ उसमें क्षति मिलता है तो हम जाके सीओ साहब से मिल जाते हैं, अपने लोग से पैसा तहसील के दे देते हैं। तो अफसरशाही कहाँ? हम लोग पहले सुधरेंगे तब ना अफसर को सुधारेंगे। सरकार को दोषी दे रहे हैं, ये गलत है, ये गलत है मेरे समझ से। बाकी जो हो सर, सरकार कुछ काम कर रही है, मोदी कुछ काम कर रहे हैं बिहार के? मोदी नहीं, भाजपा कर रहे हैं। मोदी कौन होते हैं? जो वो सरकार मंत्री हैं, प्रधानमंत्री देश के हैं, वो भाजपा के हैं। सेंट्रल स्कीम नहीं आ रही? देखिए सर, प्रधानमंत्री नहीं है, व्यक्तिगत नहीं, प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी लीजिएगा तब तो नहीं हुआ, प्रधानमंत्री हैं, वो भाजपा से प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं, ना कि मोदी कर रहे हैं। हमारे समझ से प्रधानमंत्री कार्य कर रहे हैं, वो बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का नाम तो लिया जाएगा ना? नाम लिया जाए तब तो नरेंद्र मोदी नाम लिया जाएगा, सिर्फ मोदी नहीं लिया जाएगा सर, हमारे समझ से। हाँ, उसका पूरा नाम लेकर के हम उसको सम्मानित करेंगे, आदर करेंगे सर। जी हाँ, हाँ नहीं, तो बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं मोदी जी, जो बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं बिहार के लिए, पूरे देश के लिए। तो गलतियों सब में होती है सर, पार्टी में होती है, लेकिन लोग गलती को ढूंढते हैं, सही को नहीं ढूंढ पाते हैं। चंदन कुमार। क्या देख रहे हैं चंदन कुमार जी, इस बार किसकी सरकार बन रही है बिहार में? सरकार तो एनडीए की ही बनेगी। कुछ काम वाम देख रहे हैं कि बस ऐसे ही धड़ल्ले से बोल दिए? देखिए, काम तो बहुत हुआ है इनका। जैसे आप सुल्तानगंज की बात करते हैं तो आप हमारा देख लीजिए, ये NH है, ये NH30 है, ये NH80 है जो काम चल रहा है। हमारे सुल्तानगंज में रिवर फ्रंट का काम हो रहा है, आपके यहाँ नमामि गंगे का काम हो रहा है, आप यहाँ एयरपोर्ट की सुविधा हो रही है। सुविधाएं तो बहुत हैं। और आपने जहाँ तक कहा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, तेजस्वी यादव चीफ मिनिस्टर बनेंगे, तो और वोट चोरी की बात, ये देखिए वोट चोरी आज से दोनों आपस में ही, हमने नहीं बोला, वो कह रहे हैं। ये नहीं, मैं भी कह दूंगा मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बनूंगा, क्या बन गया? नहीं ना। और जहाँ तक वोट चोरी की बात है ना, ये सिलसिला उन्हीं के खानदान से शुरू हुआ है। आपको याद तो नहीं होगा, सॉरी। हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू को 1 वोट आया था, सरदार पटेल को 14 वोट आया था, लेकिन प्रधानमंत्री कौन बना? वोट चोरी कैसे हुआ? वोट चोरी तो वहाँ हुआ था ना। रही बात, हमारे यहाँ वोट चोरी कहीं किसी का नाम नहीं कटा है, किसी का कहीं नाम नहीं कटा है। आप कहीं दूर दूर तक चले जाइए, ऐसा कुछ नहीं है। इन लोगों का ये मन का ये एक भ्रम है, जो इन्होंने आदमी को यहाँ डाइवर्ट करने के लिए चाहा, बिहार में नहीं हो पाए। तो राहुल गांधी आए थे वोटर अधिकार यात्रा लेकर, कह रहे थे बिहार वालों का हक छीना जा रहा है, वो हक दिलाऊंगा। देखिए, ये दूसरों का हक खाते हैं। ये दूसरों का हक ही खाते हैं कांग्रेस वाले। और राहुल गांधी, जहाँ तक बात है, ये क्या बोलते हैं, सुबह क्या बोलेंगे, शाम को क्या बोले, खुद भूल जाते हैं। ऐसा लगता है कि वो एक फिल्म आई थी गजनी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, 15 मिनट में भूल जाते हैं क्या बोलना है, क्या लिखना है। तो इनके साथ यही कहानी है। और रही बात भ्रष्टाचार की, तो भ्रष्टाचार आपने देखा होगा 90 के दशक में, 95 के दशक में, उस समय तो शायद मुझे लगता है आपको देख के कि आप उस समय याद नहीं होगा वो दशक। मैंने देखा है, बेटी की शादी किया था लालू यादव ने, पूरे पटना को लूट लिया था। इसका 2 साला रहता था साधु यादव और सुभाष यादव।
इन्होंने पूरे पटना को लूट के बारातियों के लिए पूरे पटना को लूट लिया। फर्नीचर हाउस लूट लिया, गाड़ी बिना रजिस्ट्रेशन के रोड पे दौड़ाना शुरू कर दिया, नई नई गाड़ी इनका। और इनकी दरबानी करते थे IAS IPS। तो लूट तो भ्रष्टाचार तो इनके राज में था। आप सकते थे यही रोड था, यहाँ रोड नहीं था। 5 दिन में 5 घंटे बिजली होती थी। हम लोग लैंप चला के पढ़ते थे। हाँ वही लैंप, लालटेन, हम लोग लैंप चला के पढ़ते थे। इधर से आना होता था तो 6 बजे से पहले घर वाले के आदेश होता था कि 6 बजे से पहले बेटा आ जाना घर खेल के, नहीं तो पता नहीं कहेंगे रास्ते में गायब हो जाओगे। रोड ही नहीं था। खौफ इतना था कि 6 बजे के बाद लोग दिखते नहीं थे रोड पे। गांव घर में रोड नहीं था। आप इस रोड की बात करते हैं ना, रोड में गड्ढा था कि गड्ढा में रोड था, पता नहीं चलता था। उस ज़माने में मैंने 2000 में एक गाड़ी लिया था अपना TVS सुजुकी। वो गाड़ी चलाते चलाते 6 महीना में नट बोल्ट ढीला हो जाता था। बहुत मजबूत गाड़ी होती थी, फिर भी मैंने उसको चलाया। रोड ही नहीं था, रोड में गड्ढा था, गड्ढे में रोड था, ये पता नहीं चलता था किसी को। और अभी का स्थिति कैसा है? अभी की स्थिति आप देख लीजिए, 2005 के बाद से आज रोड भी है, बिजली भी है, पानी भी है, समस्याएं ख़त्म हो रही हैं। इसी बीच कोरोना काल आ गया। आपके सामने कोरोना काल आ गया। एक टीका बनने में कांग्रेस की सरकार में 20-20 साल लग जाते थे। एक टीका बनने में कांग्रेस की सरकार में 20-20 साल लग जाते थे। कोरोना आया नहीं कि 1-2 साल के अंदर आपका टीका तैयार हो गया, आपको टीका लग गया, हर घर में टीका लगा। तो सरकार का काम तो दिखता है। पहले आप पाकिस्तान से मुंह नहीं लगा पाते थे, आज ट्रम्प से आंख मिला के बात करते हैं और उनको कहते चुप रहो। विषय ये है कि काम, इंसान का काम दिखता है। शुभम। क्या देख रहे हैं इस बार बिहार में किसकी सरकार बनेगी? ये की सरकार बनेगी। क्या है, सब बोल रहे हैं, क्या देख रहे हैं? विकास है, सब कुछ तो अच्छा ही है, चल रहा है। झूठ का ये वोट चोरी ये सब बोल के कुछ होने जाने वाला है नहीं। बिहार की जनता अब मूर्ख को फिर से वापस से गद्दी देने वाली है नहीं। एक बार मूर्ख को गद्दी दे दी, देख ली। अब 9वीं फेल को फिर दे करके अपने सर पे ही माथा नहीं फोड़ने वाली अपना सर। वो तो कह रहे थे मैंने रोजगार दिया है युवाओं को। घंटा कुछ नहीं दिया उन्होंने, जो दिया सब नीतीश कुमार ने ही दिया है। उनके समय में कुछ भी नहीं था। जब हम लोग बच्चे थे तो 6 बजे के बाद सबका घर लॉक हो जाता था। तो क्या देखते हैं फिर इस बार क्या होने वाला है बिहार में? NDA की सरकार बनेगी फिर से। फिर से बनेगी NDA की सरकार। अच्छा, कुछ देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी कुछ काम कर रहे हैं युवाओं के लिए, स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर बिहार के अंदर? बिल्कुल कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है, अभी जैसे यहाँ का जियोपॉलिटिक्स चल रहा है भारत का, और अमेरिका जैसे देश को भारत के आगे, अभी आज का ही आप न्यूज़ देख लीजिए, ट्रंप ने अपना बयान फिर से बदलना शुरू कर दिया है। तो कुछ तो है भारत में दम, प्रधानमंत्री में दम। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ कि कुछ तो दम है प्रधानमंत्री में। तब तो आज ट्रंप जैसे आदमी जो कि एक नंबर के घमंडी स्वभाव के माने जाते हैं, किसी को भी बैठा के बेइज्जत कर देते हैं, उसके आगे भी प्रधानमंत्री। तो राहुल गांधी कहेगी नरेंद्र सरेंडर कर गए जब ऑपरेशन। बोलने से सरेंडर थोड़ी हो जाता है, विपक्ष का काम ही है बोलना। चलिए ठीक है। हाँ जी, क्या नाम है सर आपका? मिथुन कुमार सर। क्या नाम है? मिथुन कुमार। क्या देख रहे हैं इस बार किसकी सरकार बनाएंगे बिहार के लोग? आपकी तो मोदी सरकार ही बनेगा। क्यों? क्योंकि सारे काम अच्छे कर रहे हैं। क्या मिला है आपको जो कह रहे हैं काम अच्छे कर रहे हैं? आपको क्या मिला है? क्या मिला नहीं, बहुत कुछ मिल गया। गैस मिल गया, पानी मिल गया, बिजली मिल गया, घर मिल गया, शौचालय मिल गया। आप क्या चाहिए आदमी को? राशन मिल रहा है, आप क्या चाहिए? तो यहाँ तो तेजस्वी और राहुल गांधी यात्रा निकाले, कहे कि बिहार बर्बाद कर दिया। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जो आए थे बिहार में, कितनों लोग का तो बाइक चुरा के भाग गए। तब जिसका बाइक लिया उसका बाइक नहीं लौटाया है यात्रा में। हाँ, तो हमको यही गुजारिश करते उसको बाइक दे दे। का 1-1 रुपया जोड़ के आदमी गाड़ी घोड़ा लेता है, इसलिए गाड़ी उसका लौटा दिया जाए। अभी ये वोटर अधिकार यात्रा निकली थी, वहाँ तेजस्वी ने कहा कि राहुल को PM बनाएंगे, और यहाँ तेजस्वी खुद CM बन नहीं सकता है, पप्पू है तब की। वो तो बिहार में आए थे आप लोगों का वोट बचाने के लिए। वो वोट वो बचा रहा है उसको, जो घुसपैठिया है ना उसको बचा रहा है कांग्रेसिया, और पब्लिक को नहीं बचा रहा है। घुसपैठिया को निकालना चाहिए कि नहीं? उसको निकालना ही चाहिए।
जितने भी हैं बिहार के अंदर में घुसपैठिया सब, उस सबको निकालना चाहिए। और नरेंद्र मोदी से यही करना चाहिए, जल्द से जल्द निकालिए, मगर जल्दी निकालिए। नीतीश कुमार गुप्ता। क्या देख रहे हैं इस बार किसका सरकार बनाइएगा? सरकार तो नीतीश जी का बनेगा। क्या कर रहे हैं काम तो अच्छा किया है। ये आपका महिला रोजगार योजना के अंतर्गत वो अभी बिजनेस के लिए महिला को 2 लाख रुपया दे रहे हैं। क्या क्या फायदा हो रहा है इससे? इससे तो महिला को रोजगार दे रहा है ना। जो महिला को पैसा नहीं है, पूंजी नहीं है, उनको रोजगार दे रहा है 2 लाख रुपया दे करके। राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट चोरी कर रहे हैं बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी। वो तो हार रहे हैं ना, तो एक कुछ नुस्खा चाहिए ना उनको बचने के लिए। वो हार रहे हैं, वो यह निश्चित है कि हमारी हार है। अभी तो यात्रा लाए थे, वोटर अधिकार यात्रा जी, वोटर अधिकार यात्रा लेकर आए थे तेजस्वी और राहुल। क्या लगता है उससे क्या हुआ? कोई फायदा नहीं। वो मोदी नीतीश का ही सरकार बनेगा। या तो तेजस्वी कह रहे हैं कि आरजेडी का सरकार बनेगा। वो तो एक बार बना था लालू के टाइम में, पूरा जंगल राज था। क्या है जंगल राज? है क्या जंगल राज? वो गुंडागर्दी को ही जंगल राज। जी हाँ, देखे थे। उसमें काफ़ी गुंडागर्दी हो रही थी। जी। और अभी क्या फिर अगर दोबारा सरकार आ गया तो उनका नहीं ना आएगी? नहीं गारंटी दे रहे हैं? हाँ, 100%। क्या नाम है आपका सर? सुदामा कुमार गुप्ता। गुप्ता जी, क्या सोच रहे हैं इस बार किसकी सरकार होगी? बीजेपी की होगी और क्या। फटाक से बीजेपी बोल दिए। बीजेपी ने क्या कर दिया आपके लिए? बहुत चीज़ किया है। गरीब का अनाज दिया, अभी पैसा बढ़ाया है लेडीज़ का। बहुत रोड, सड़क, पुल, नाला चकाचक देखिए। जंगल राज थोड़े है। क्या है जंगल राज? जंगल राज में लूट पाट होता था। देख रहे, हम लोग को नज़र के सामने होती थी, बीच में लगा देता था। हाँ, मनमानी करता था। ऐसा जो ये मार्केट इस समय खुला हुआ है, टाइम तो हो रहा है काफ़ी, बज रहे होंगे करीब 8 सवा 8 बज रहे हैं। इस समय तक जो आप जंगल राज कह रहे हैं, उस समय खुला निकलते थे? नहीं, ई टाइम नहीं रहता था। 10 देहात का आदमी सिलेंडर हो जाता था 7 बजे। अभी तो 9-10 आराम से जाता है, जिधर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो लग रहा है सुशासन है। हाँ। क्या देख रहे हैं इस बार किसकी सरकार बनाइएगा? अपने नीतीश का बनेगा। नीतीश बोल दिए क्या? वो तो कह रहे हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं बर्बाद कर दिए बिहार। हम लोग बीजेपी का आदमी है, बीजेपी का ही सरकार बनेगा एकदम। काम किए हैं कि बस बीजेपी के आदमी हैं बोल दिए? देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, आपके नज़र में है। आप क्या देख रहे हैं? रोड बढ़िया है, बिजली बढ़िया है, स्वास्थ्य बढ़िया है, शिक्षा बढ़िया है। और क्या चाहिए? 125 यूनिट बिजली फ्री दिया। अब क्या चाहिए जनता को? कुशल जिंदगी जी रहा है, आराम से कमा खा रहा है। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? बढ़िया चल रहा है सब कुछ एक नंबर। तो यहाँ तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं मुख्यमंत्री बनूंगा। तेजस्वी यादव आएगा, प्रशांत किशोर आएगा, कितना जाएगा। यहाँ सिर्फ गठबंधन का सरकार बनेगा, एनडीए। मेरा नाम नोमान अंसारी है और मैं जदयू के प्रखंड अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के। तो आप उनका ही तारीफ करेंगे? नेता है जी। आप तो नेता हैं, उनका ही तारीफ करेंगे? जी, तारीफ करेंगे कि यहाँ एनडीए की जो सरकार है बहुत ही मजबूती के साथ है और हम लोग कोई जातिवादी पर विश्वास नहीं करते हैं। एक कहावत है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, उसके तर्ज पर हम लोग मेल मोहब्बत के साथ हम लोग बिहार के अंदर लड़ रहे हैं। हम लोग आपस में जदयू के मतलब ये तेजस्वी हुआ या जो भी हो, महागठबंधन के खिलाफ बहुत मजबूती से हैं और इस बार भी हम लोग बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। हाँ, हो रहा है। क्या काम देख रहे हैं? रोड देखिए, बहुत अच्छा बन रहा है, जहाँ तहाँ बन रहा है। बहुत जगह बन भी गया है। बहुत अच्छा रोड है। रोड देखे एकदम। पहले देखते थे ये सब रोड का काम, बिजली का काम पूरा चलने वाला नहीं था। हम लोग गाड़ी चलाते हैं। पहले का रोड ऐसा नहीं था। अभी बहुत सा गाड़ी चलाते हैं आप? हमारा SUV 700 चला पाते थे ऐसा गाड़ी? ना बिहार में इतना गड्ढा होता था जो कोई ये नहीं था। अभी आते हैं तो सुकून मिलता है, बढ़िया लगता है आने में। अच्छा, कुछ लोग तो कहते हैं कि बीजेपी वाले कहते हैं कि बिहार में जंगल राज रहा। हम लोग सुन रहे हैं, लगातार बिहार की यात्रा हम कर रहे हैं कि गाड़ी से निकलने में डर लगता था शाम होते ही। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है।
नहीं हम लोग तो बहुत अच्छा से चलाते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगता है। पहले की बात कर रहे हैं, अभी की नहीं। जब आरजेडी थी, जब लालू प्रसाद यादव की सरकार टाइम थोड़ा था तो ये अभी बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है। चलिए सर, क्या नाम हो आपका? इधर आ जाइए। मेरा क्या नाम? अभिषेक कुमार गुप्ता है मेरा नाम। अभिषेक जी, क्या देख रहे हैं इस बार बिहार में किसकी सरकार बनेगी? एनडीए। क्या काम हो रहा है? बहुत सारा काम हो रहा है, और अगर लोकल स्तर पे अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ एक तो सबसे प्रसिद्ध मेला श्रावणी मेला लगती है, और जिसका जो है व्यवस्था भी बहुत अच्छा होता है। कब लगता है ये मेला? ये श्रावणी माह में, श्रावण माह में। और यहाँ पे गंगा रिवर फ्रंट जो बन रहा है वो हम लोगों के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। कितना फ़ायदा होगा उससे? फ़ायदा रोज़गार जो है, रोज़गार बढ़ेगा, टूरिस्ट लोग आएंगे, यहाँ के जो बिजनेसमैन हैं वो उन्नति करेंगे। और नमामि गंगे घाट बना है, रोड बन रहा है, हवाई अड्डा है, बहुत सारे सुविधा जो है यहाँ मिलने वाली है। अच्छा, अस्पताल स्वास्थ्य को लेकर कुछ हो रहा है? वो भी बढ़िया है। हाँ, शिक्षा भी बढ़िया है। और सबसे बड़ी बात है कि आज स्वास्थ्य के बारे में बात किया जाए तो आयुष्मान कार्ड जो अभी बना है बहुत लोगों का, और 70 वर्ष के ऊपर के लोगों के लिए स्पेशल जो है दिया गया है। 7 लाख का है शायद, और 5 लाख का वो साधारण के लिए है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। और PMGKY योजना जो है, प्रधानमंत्री जन कल्याण अन्न योजना, सभी लोगों को राशन मुहैया कराया जा रहा है। और जो है 55,000 किलोमीटर लगभग जो है केंद्र सरकार के द्वारा रोड बनाया गया है। अच्छा, यहाँ कहा जा रहा है कि वोट चोरी कर रही है बीजेपी प्रधानमंत्री। ऐसी कोई बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है उनका नाम काटना तो क्या देख रहे हैं इस बार बिहार में किसकी सरकार बनेगी? अब की बीजेपी की बनेगी, एनडीए। कुछ काम देख रहे हैं कि बस ऐसे सबका सुन के बोल रहे हैं? काम देख रहे हैं, हम विकलांग हैं। 1100 रुपया महीना मिलता है। कितना मिलता था पहले? 1100 रुपया महीना। पहले कितना मिलता था? 400। अभी 1100 है। हाँ। तो फायदा हुआ है कुछ दिव्यांगजनों को या बुजुर्गों को? हाँ, फायदा है, फायदा है। क्या कहेंगे प्रधानमंत्री मोदी के लिए? नरेंद्र मोदी A1 प्रधानमंत्री मिला है बहुत दिन के बाद। आज चीन से जो दोस्ताना हाथ बढ़ाया है, साधारण बात नहीं है, समझे ना। और जो भी कर रहे हैं मोदी, अच्छा कर रहे हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि वोट चोरी करते हैं मोदी। अरे बात है, पार्टी को डिस्टर्ब करने के लिए नहीं ऐसे कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। चोर तो उसके पूरा खानदाने में उसका है। राजनीति करने के लिए उसको नहीं आता, गुंडागर्दी करने के लिए आता है, गुंडागर्दी करवाने के लिए। अभी बिहार आए थे वोटर अधिकार यात्रा लेके। आए थे, भागलपुर आए थे। हाँ, तो क्या लगता है उससे कुछ फायदा हुआ? हमको एक फायदा जो हुआ, जो विकलांगता का, बस 1100 पेंशन वाला एक फायदा। पानी भी नल जल योजना जो मुझसे मिल रहा है। हाँ।